बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 21 तारीख को लाहौर में जलसा तो कर चुकी है, लेकिन लगता यह है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो इंतज़ामिया का भी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का मुसलसल इम्तिहान लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप लाहौर में जलसा करें 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर के जलसे के हवाले से एक पहली दरख्वास्त दी गई, बात नहीं बनी। एक दूसरी दरख्वास्त भी उन्होंने जमा करा दी, बात नहीं बनी। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया कि देखें हम जलसा करना चाहते हैं, लेकिन हमें जलसा करने की जो इजाज़त है वो नहीं दी जा रही। और ज़ाहिर है कि अगर हमने जलसा करना है तो हमें उसके लिए कोई 48 घंटे पहले आप ग्राउंड का पोजीशन देंगे तो ही हम जलसे के हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो कर सकेंगे। तो इस सिलसिले में जस्टिस फ़ारूक हैदर जो है उन्होंने अकमल ख़ान बारी की दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत की है, और उन्होंने कहा जी हमने दरख्वास्त दी हुई है लेकिन अभी तक जो है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो फैसला है वो नहीं हो रहा, और हम पुरअमन तरीके से जलसा करना चाहते हैं। जिसके ऊपर जस्टिस फ़ारूक हैदर ने ऑर्डर जारी किया है और उन्होंने सरकारी वकील को हिदायत दी हैं कि डीसी को कहें कि 30 सितंबर तक इस जलसे के हवाले से जो फैसला है वो करें कि इजाज़त देनी है, नहीं देनी है तो कहाँ देनी है। लेकिन तहरीक इंसाफ बज़िद है कि हम मीनार पाकिस्तान के ऊपर ही जलसा करेंगे। और इस हवाले से अलीमा खान ने भी बताया कि इमरान खान ने कहा है कि अगर हमें 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने की इजाज़त ना दी गई तो हम एहतजाज को धरने में तब्दील कर देंगे और दायरा कार जो है वो वसी कर देंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से उस मूड में दिखाई दे रही है। एक खबर तो है आज की ये। दूसरा जो पिंडी में जलसा है उस हवाले से भी रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर है, उसके ऊपर भी आज समाअत होनी है और उसके ऊपर भी ज़ाहिर है कि यही कहा जाएगा कि आप दरख्वास्त के ऊपर फैसला करें, और वो फैसला करते 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 बाद जो तहरीक इंसाफ अब इस हवाले से ट्रेंड हो गई है कि लास्ट मोमेंट पे भी अगर हमें इजाज़त मिले तो हमने जलसा कैसे करना है। दूसरा काजी साहब जो है वो कल से खबरों में एक बार फिर है उस मुबैना वीडियो की वजह से, और उस वीडियो के बाद अब एक और जो मामला है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का है, और उसके ऊपर 8 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनको एक ख़त लिखा था और उसमें बताया था कि एक तो आप खुद चैम्बर वर्क करते रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 जो है ये आपने नज़रअंदाज किया और ये कैसे जो है वो फुल कोर्ट बनाएं या फुल बेंच की मीटिंग करें। तो उस ख़त के हवाले से, चूँकि काजी साहब तो वैसे ही बड़े मशहूर है ख़त लिखने के हवाले से, उन्हें तो शायद कोई और काम करना आए या ना आए, इंसाफ करना आए या ना आए, ख़त लिखने उन्हें खैर बड़े आते हैं और ख़त लिख के फिर मीडिया को जारी करने भी बड़े आते हैं। तो अब उनके एक करीबी सहाफ़ी जो आजकल ज़रा उनके भी तर्जुमान की सूरत इख्तियार किए हुए इमरान वसीम, एक तो कोई वो सिद्दीकी है जियो वाला, उसको तो छोड़ें, ये इमरान वसीम जो है ये भी आजकल PRO के भरपूर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनके मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिनको ख़त लिखा था उस ख़त का जवाब दे दिया है, और चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से इनकार किया था और कहा था कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बैठती है उसका तो वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। और अब उस ख़त में उन्होंने क्या जवाब दिए हैं इस हवाले से आज इत्तलात ये थी कि एक ख़त आएगा बड़ी अदालत से और उसमें मुमकिना तौर पर अचीवमेंट्स की बात की जाएगी। अब काजी साहब क्या अचीवमेंट्स जिस तरह उन्होंने पहले जारी करते रहे हैं कि इतने ज़ेर इल्तवा केसेस हो गए हैं, फिर पिछले दिनों में हमने देखा कि उन्होंने कुछ नोटेबल डिसीजंस भी जारी किए कि ये उनके टेन्योर के अंदर नोटेबल डिसीजंस हुए। जहां बहुत सारे नोटेबल डिसीजंस थे, उन नोटेबल डिसीजंस में से कायद साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने का फैसला जो है वो नोटेबल डिसीजंस के अंदर जगह नहीं पा सका था। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी बात कैसे बनेगी। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी खबर आपसे शेयर करनी है वो काज साहब से एक और बात याद आई। कल हामिद खान ने और सलमान अकरम राजा ने जो इतराज़ आयद किया था और उस वक्त कहा गया था कि रीडर को उन्होंने दरख्वास्त देने से मना किया था, तो हामिद खान जो है उन्होंने मतीउल्लाह जान से बात करते हुए कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से उन्हें कहा गया कि अगर आपने इस किस्म की कोई दरख्वास्त लाए जिसमें बेंच या चीफ जस्टिस के ऊपर इतराज़ किया गया तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। काजी साहब जमहूरियत की बड़ी बातें करते हैं और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, फिर वो हमें कहते हैं कि वो हमें इतराफ़ नहीं करेंगे तो क़यामत वाली बातें करते हैं। क्या ये भी आइन में लिखा गया है कि जज के ऊपर इतराज़ नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो आइन का बड़ा शोर करते हैं ना, तो क्या आइन में ये भी लिखा गया है कि बेंच के ऊपर इतराज़ करने के हवाले से वकीलों को ये धमकाया जाएगा या आपका रजिस्ट्रार ऑफिस उनको ये डराए धमकाएगा
कि आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। अब तीसरी खबर आपको देनी है, वो आज असल खबर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से आ रही है। देखिए, यहाँ बहुत सारे जो जजेस हैं, उन जजेस के होते हुए अगर आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अलावा जो जस्टिस बाबर सत्तार जैसे जजेस हैं, वही आज के दौर में कोई उम्मीद की किरण है। अब खबर क्या है? खबर यह है कि लापता अफराद का मामला बड़ा हसास मामला है और इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि अब लार्जर बेंच सुना करेगा तमाम केसेस को। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है उसमें तीनों जजेस बड़े दिलचस्प हैं, मैं बता देता हूँ। एक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस बेंच के सरबराह है, नंबर 1। नंबर 2 जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है और नंबर 3 जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं। और ये तीनों वो जजेस हैं जो ज़ेर ताब भी हैं, जिनके खिलाफ बाकायदा मुहिम भी चलाई जाती है। और उन्होंने आज वजारत दिफा समेत जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं और बड़े संजीदा सवालात उन्होंने रखे हुए हैं। होपफुली आज उन संजीदा सवालों के जवाबात मिलेंगे और यही वो वजह है। सच्ची बात तो यह है कि ये वो जजेस या इनकी यही वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम रोज़ाना सुनते हैं कि जी वो जजेस का एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। वो ट्रांसफ़र इसलिए होना चाहिए कि आसानी रहे। और ये जो सवालात आप उठा रहे हैं, देखिए ना, कल जस्टिस बाबर सत्तार ने ये सवाल उठाया कि ISPR की लीगल स्टैंडिंग क्या है, यानी अगर वो इदारा मौजूद है तो उसके पीछे कोई लॉ मौजूद होगा, कुछ होगा। तो जब इस किस्म के आप सवालात करेंगे तो फिर आपको कौन बर्दाश्त करेगा या कैसे होगा, ये भी अपनी जगह के ऊपर। अच्छा, उससे हट के एक और ख़बर जो है, इमरान खान और बुशा बीबी तोशा खाना 2 केस में इस वक्त गिरफ्तार हैं और उनके इस हवाले से जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई थी। फिर पता चला नहीं जी वो नैब तरमीम आ गई, तो एक अदालत से दूसरी अदालत में केस मुंतकिल हो गया, तो मामला लटक गया। फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी है उसके तहत आपने इसमें फ़ैसला करना है, तो आप ये फ़ैसला इतने दिन के अंदर करें। अब इतलात ये हैं कि जो स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज हैं शाहरुख अर्जुमन, वो अडियाला जेल पहुँच गए हैं और उन्होंने बुशा बीबी और इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर आज समाअत करनी है। अब उसके ऊपर क्या समाअत होती है, ये एक दिलचस्प मामला होगा कि उसका फ़ैसला क्या आता है। अच्छा, इसके बीच में कुछ और ख़बरें भी हैं। एक ख़बर आम लोगों के लिए है, वो देना ज़रूरी है कि हम रात से जश्न मना रहे हैं जी, हमें IMF ने पैसे दे दिए हैं, जिसमें हुसैन हक्कानी जैसे बड़े बड़े दानिश्वर कह रहे हैं कि चलें, कुछ ना होने से पैसे होना तो बड़ा बेहतर है। यानी दुनिया जहान के अंदर दानिश्वर जो या उनका इंटेलेक्चुअल होता है वो बताता है कि कौमें अपने पाँव पे कैसी खड़ी होती हैं। हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे दानिश्वर इतनी बात की मार है कि कहीं कोई लॉबिंग के लिए पैसे किसी को दे दिए जाएं, किसी को सफ़ीर लगा दिया जाए, किसी को कुछ और लालच दे दिया जाए, किसी को PTV में नौकरी दे दी जाए, तो जो मर्ज़ी उनसे कहलवा लें, जो मर्ज़ी उनसे लिखवा लें, जो मर्ज़ी उनसे बुलवा लें। अब इस सिलसिले में वो जो कर्ज़ वाली बात मैंने की उसकी वजह क्या? अब ख़बर ये है कि जो सोलर नेट मीटरिंग कनेक्शन वाले सार्फिन हैं, अब उनके ऊपर बताया गया है कि 1000 रुपये फ़िक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं और इस माह के बिलों से जो वसूली है वो शुरू कर दी जाएगी। यानी अब अंदाज़ा कीजिए कि ये आपका और मेरा नेचुरल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि अगर धूप है तो धूप से हम मुस्तफ़ीद हो सकें, अगर छाँव है, अगर बादल है, यानी ये कुदरत का और इंसान का मामला है। लेकिन अब आप जब सोलर इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़ाहिर है आप कोई हुकूमत के वसाइल तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, या धूप हुकूमत की तो नहीं है, वो तो रब ताला की है। तो अब उसके ऊपर भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। और ये टैक्स क्यों लगेगा? इसलिए कि जी बलूचिस्तान की जो इमारत है, असम्बली की इमारत है, उसको गिरा के नई इमारत तामीर करने का फैसला किया गया। बलूचिस्तान असम्बली की इमारत ना गिराएं, वहाँ लोगों के हकीकी नुमाइंदों को आने दें। या अपने टाउट जो मुसल्लत किए हुए ना, ये जो हवलदार किस्म के सारे भर्ती किए हुए हैं, कोई बुगटी हो गया, फलाना हो गया, ये जो सरफराज बुगटी है, इस किस्म के अनवार काकड़, वो इनसे जान छुड़वाएं। इस कौम को उसके हकीकी नुमाइंदों के सामने होने दें। पुरानी इमारतों में भी कौम बहुत ऊपर चली जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।